हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिडनाइट एक्सप्लेन चैनल पर। आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर थ्रिलर मूवी टॉक टू मी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कोल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक हाउस पार्टी में अपनी छोटी भाई डकेट को ढूंढ रहा है, जो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक रूम के अंदर डकेट जख्मी हालत में मिलता है, इसीलिए वो उसे जल्द से जल्द घर ले जाने की डिसाइड करता है। लेकिन तभी पार्टी में मौजूद सारे लोग डकेट की वीडियो बनाने लगते हैं, जिस पर कोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उन लोगों को काफी कुछ कहने लगती है। लेकिन उसी वक्त डकेट अचानक से एक नाइफ से अपनी भाई को स्टैब कर देती है, जिसके बाद वो खुद की सिर पर वहीं चाकू घुसा देता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एक 17 साल की लड़की मिया की तरफ। हमें पता चलता है कि मिया की मॉम 2 साल पहले सुसाइड कर ली थी और मिया अपनी मॉम की डेथ से आज तक बाहर नहीं निकल पाया है, जिस कारण वो हर वक्त डिप्रेस रहती है और खुद को अकेला महसूस करती है। उसके फादर के साथ भी उसका कुछ खास बातचीत नहीं होती थी और वो ज्यादातर वक्त अपनी फ्रेंड जेड और जेड की छोटी भाई रायली के साथ रहती है। दूसरी तरफ हम रायली को देखते हैं जो अपने दोस्त जेम्स के साथ बैठा होता है। तब वहाँ मिया आती है रायली को घर ले जाने के लिए और दोनों घर के तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि रायली और मिया के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन तभी अचानक उनकी कार के सामने एक कंगारू आ जाती है जो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। रायली जानवरों की डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है, पर मिया बोलती है कि डॉक्टर बुलाने में कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो लगभग मर चुकी है। तभी रायली कहती है कि उसे पूरी तरह मार दो ताकि वो इस दर्द से छुटकारा पा जाए, लेकिन मिया वो भी नहीं करती है और उसे उसी हालत में छोड़कर घर चले जाते हैं। जहां हम मिया की दोस्त जेड को देखते हैं जो अपनी बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ बात कर रहा था और हमें पता चलता है कि डैनियल पास्ट में मिया की बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो अब अलग हो चुके थे। तभी मिया ग्रुप चैट से एक वीडियो जेड को दिखाती है जिसमें हम देखते हैं एक लड़की बुरी तरह पजेस होती है जिसकी आंखें काफी बड़ी और काली हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि ये एक तरह की गेम है जो मिया और जेड की दोस्तों ने आज रात की पार्टी में खेलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं मिया, जेड और रायली एक हाउस पार्टी में जाते हैं जो हेली और जोस ने होस्ट किया था, जहां हम उनके दोस्त से मिलते हैं जिनका नाम हेली, जोस और डैनियल था। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि हेली मिया को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और वो जेड को ये तक बताती है कि मिया उसकी बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है, जिस पर जेड ध्यान नहीं देती है। फिर थोड़ी देर बाद हम इस पार्टी की मेन अट्रैक्शन को देखते हैं जो था एक कटा हुआ सिरेमिक हाथ जो हैंडशेक की पोजीशन में था, जो कि दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया के साथ कनेक्ट करने की एक मीडियम था, जिसके लिए उन्हें उसी हाथ के साथ एक कैंडल जलाना होगा और हाथ को पकड़कर टॉक टू मी कहना होगा, जिसके बाद एक स्पिरिट आपके सामने होगी जिसे कांटेक्ट करने के लिए कहना होगा आई लेट यू इन, यानी कि मैं तुम्हें अंदर आने देता हूँ। तब वो स्पिरिट उस इंसान को पजेस कर लेगी जो उसे बुलाया था, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड के लिए। 90 सेकंड के बाद उस हाथ को छोड़कर कैंडल को बुझा देना है, जिसे दूसरी दुनिया की वो दरवाजा बंद हो जाएगा और वो स्पिरिट चले जाएगी। जिसके बाद मिया सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए डिसाइड करती है और वो पूछती है कि अगर 90 सेकंड के अंदर हाथ ना छोड़ा तो क्या होगा, जिस पर हेली कहती है कि ऐसा करने से वो स्पिरिट आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। इसके बाद ये गेम शुरू होती है जिसे मिया को एक चेन से बांध दिया जाता है और वो हाथ को पकड़कर बोलती है टॉक टू मी। तभी अचानक उसे एक झटका लगती है और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी की स्पिरिट दिखता है, जिससे वो काफी डर जाता है। फिर हेली उसे शांत करती है और कहती है कि अब उस स्पिरिट को अपने अंदर आने देना है, जिसे वो उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कहना है आई लेट यू इन। और मिया ऐसे करते ही वो पूरी तरह पजेस हो जाता है, जिसे उसकी आंखें काफी बड़ी और काली हो गई थी, जैसे उस वीडियो में हम देखे थे। उसके बाद मिया अजीब अजीब बातें करने लगती है और रायली की तरफ पॉइंट करके कहती है कि वो उसे 2 टुकड़े में फाड़ देगी। इसी बीच 90 सेकंड हो चुकी थी और हेली हाथ छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन मिया किसी कारण उस हाथ को कसकर पकड़ ली थी, पर किसी तरह जॉस उस हाथ को छोड़ाता है और हेली कैंडल को बुझाकर इस गेम को एंड करती है। लेकिन इन सब
उससे 90 सेकंड की टाइम पार हो गई थी, पर हम देखते हैं कि मिया में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया था, बल्कि वो सबको बोलती है कि इस गेम में वो काफी एंजॉय किया। लेकिन इन सब हालत से राइली काफी डर गई थी, जिसके बाद सब लोग पार्टी से घर जाने लगते हैं और घर आने के बाद हम देखते हैं राइली काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी बहन जेड के पास सोने जाती है, लेकिन वो उसे अलाउ नहीं करती है, जिससे वो वहाँ से निकल के मिया के पास जाती है, जहाँ वो काफी बातचीत करते हैं। बातों बातों में राइली मिया की मॉम के डेथ के बारे में पूछती है। मिया कहती है कि उसकी मॉम ने गलती से बहुत ज्यादा स्लीपिंग पिल खा ली थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। फिर जब राइली सो जाता है तब हम देखते हैं एक डिमोनिक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सब लोग फिर से ये गेम खेलने वाले हैं, लेकिन इस बार वो जेड के घर पर खेलेंगे, क्योंकि पिछले बार जॉस की घर तहस नहस हो गई थी। फिर एक के बाद एक जेड के घर पहुंचते हैं, तभी मिया जॉस से पूछती है कि ये हाथ उसे कहाँ से मिला। वो बताती है कि शायद ये हाथ एक ऐसा इंसान का था जो दूसरे दुनिया से कांटेक्ट कर सकता था। बाद में वो पागल जैसे हो गया और लोगों ने उसका हाथ काट दिया। जॉस बताती है कि ये हाथ बाहर से सिरेमिक से कवर है, लेकिन अगर आप उसे तोड़ते हो तो अंदर एक असली हाथ है, और उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करते हैं। फिर ये गेम शुरू होता है और सबसे पहले डैनियल खेलने के लिए बैठती है, जिसे एक फीमेल स्पिरिट पजेस्ट कर लेती है और वो कुछ शर्मनाक हरकत करने लगती है, जो उसकी दोस्तों ने वीडियो बना ली थी, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है। फिर एक के बाद एक सब लोग खुद को पजेस्ट करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी राइली इस गेम को खेलने के लिए बोलती है, जो सुनते ही उसकी बहन चिढ़ जाता है और वो बोलती है कि तुम 18 साल की नहीं हुए हो, साथ ही तुम्हारी उम्र 15 साल से भी कम है। पर हम देखते हैं मिया राइली को 60 सेकंड के लिए ये गेम खेलने के लिए अलाउ करती है, लेकिन जेड इस बात को मना कर देती है और वो मिया को काफी कुछ बोलकर उसके रूम में चले जाता है। फिर राइली हेली और जोस को 50 सेकंड के लिए बोलती है, जिसमें वो मान जाते हैं और गेम शुरू होता है, जिसमें राइली को एक स्पिरिट पजेस्ट कर लेती है, और ये स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि मिया की मॉम की थी, जो मिया से कुछ बात करने लगती है। तभी 50 सेकंड हो जाती है और हेली हाथ छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन मिया ऐसा नहीं करने देती है। वो बोलती है कि ये उसकी मॉम है और वो कुछ सेकंड और बात करना चाहता है, पर इसी बातचीत के दौरान कब 90 सेकंड पार हो जाता है किसी को भी पता नहीं चलता है, और वो स्पिरिट राइली की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है, जिससे राइली अपनी सिर को जोर जोर से पटकने लगती है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। फिर कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और राइली को हॉस्पिटल लिया जाता है। इस घटना से मिया काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और उसे अपनी मॉम की हॉन्टेड विजन आने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेड और उसकी मॉम मिया से काफी चिढ़ चुके हैं और राइली की इस हालत के लिए वो मिया को जिम्मेदार मान रहे थे, पर डैनियल मिया को संभालती है और उसे घर तक ड्रॉप करती है, और मिया उससे अपने घर रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। और फिर जब रात की वक्त दोनों सो गए तो मिया को एक अजीब सा डरावना सपना आता है, जिसमें एक एंटिटी डैनियल की पैर को असल्ट कर रहा था। लेकिन डैनियल उठने पर हम देखते हैं कि वहाँ कोई भी एंटिटी नहीं थी, बल्कि मिया ने ही वो सारी हरकत कर रही थी, जिसे गुस्सा होकर डैनियल वहाँ से चले जाती है। और हम देखते हैं कि मिया वो हाथ को अपने साथ ले आया था और वो दोबारा उस हाथ को इस्तेमाल करता है अपनी मॉम के साथ बात करने के लिए, और फाइनली वो अपनी मॉम के साथ कांटेक्ट कर पाती है, जो उसे बोलते हैं कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, और वो बताते हैं राइली को अब उसका हेल्प चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिट अभी भी राइली की बॉडी में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट राइली को बार बार हार्म कर रही थी और जेड पर भी अटैक करने की कोशिश की थी। अगले दिन मिया सबको बताती है कि उसे अब हर जगह उसकी माँ दिखाई देती है। जॉस बताती है कि ऐसा सेम सिचुएशन डकेट के साथ हुआ था, जिसे हम मूवी की शुरुआत में देखे थे। हमें पता चलता है कि ये कटा हुआ हाथ पहले डकेट के पास था, जो हर पार्टी में लेकर आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे बिना इस हाथ के वो एंटिटी दिखाई दी। उसके बाद वो जॉस को ये हाथ दे दिया और जॉस वो सारी चीज बताती है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देखे थे। उस हादसे से डकेट की जान चली गई थी, लेकिन उसकी भाई जिंदा बच गए थे और मिया उसके साथ बात करने के लिए बोलती है। फिर सब लोग कॉल के पास जाते हैं, जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे, जो उन्हें बताती है कि वो स्पिरिट जितना ज्यादा वक्त के लिए वो उसके अंदर रहेगी, यानी कि राइली के अंदर रहेगी, वो उतनी ही ज्यादा कमजोर होता रहेगा और विक्टिम की शरीर से बाहर चले जाएगा, और इसके लिए उन्हें इंतजार करनी होगी। लेकिन जेड उसके लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो स्पिरिट राइली को मार देगा।
उसी वक्त मिया को याद आती है कि गेम के रोल के अनुसार दूसरे दुनिया के उस पोर्टल को बंद करने के लिए उन्हें कैंडल बुझाना था, जो पार्टी वाली रात में राइली की हालत देखकर सब लोग भूल गए थे। और वो इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता था कि अभी भी राइली की स्पिरिट उसी दुनिया में कैद है। फिर दोबारा राइली के साथ वो रिचुअल किया जाता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। इसीलिए मिया खुद इस गेम को दोबारा खेलने के लिए डिसाइड करती है, ताकि वो जान पाए आखिर राइली की स्पिरिट कहाँ पर है। वो उस हाथ को पकड़ती है और इस पर एक छोटी बच्ची के साथ उसकी कांटेक्ट होता है। मिया उसे राइली के पास ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। तभी मिया वो लड़की की मदद से वो दूसरी दुनिया को देखती है, जहाँ एक नर्क जैसी जगह में कई सारी शैतान राइली के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे, जिसे देखकर मिया काफी डर जाती है। फिर वो बताती है कि वो लोग नहीं रुकने वाले हैं और मिया सीधा अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बात अपने फादर से होती है। उसकी फादर बताते हैं कि उसकी मॉम ने एक सुसाइड नोट उसके लिए छोड़ा था, जो आज तक उन्होंने मिया से छुपा कर रखी थी। उसके बाद वो मिया को उसकी मॉम की वो आखिरी पल सुनाते हैं, जहाँ उसकी मॉम उनसे माफी मांगती है और वो कहती है कि इस जिंदगी से वो परेशान हो गई है और इन सब के बाद शायद उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन तभी मिया को उसकी मॉम की स्पिरिट दिखती है, जो कहती है कि उसकी फादर झूठ बोल रहे हैं। फिर मिया अपनी कमरे में चले जाता है, जहाँ उसकी मॉम की स्पिरिट बोलती है कि वो तुम्हारा फादर नहीं है और वो तुम्हें मारना चाहती है। फिर थोड़ी देर बाद मिया के ऊपर उसके फादर जैसे एक स्पिरिट अटैक कर देता है। वो खुद को बचाने के लिए इस स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन होश आने पर वो देखता है कि वो अपने ही फादर को स्टैब कर दी थी। दूसरी तरफ राइली की हालत ठीक हो रही थी। तभी जेड को मिया की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि राइली अभी खतरे में है और अगर वो जल्दी से उसकी घर पर आ जाए तो सच क्या है वो उसे दिखा देगी, जिससे जेड मिया की घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिया अपने घर पर ही नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल की बाहर थी। जेड की चले जाने पर वो अपनी मॉम की बातों पे वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाता है राइली को मारने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम के मुताबिक राइली को आजाद करने के लिए उसे मारना होगा, जिससे उसे इस दर्द से छुटकारा मिलेगी। वो तुरंत राइली के रूम में जाती है, जहाँ उसे राइली की जगह पर उसे एक स्पिरिट दिखती है। मिया उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती है। दूसरी तरफ जेड मिया की फादर की हालत देखकर वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि मिया राइली को इस हॉस्पिटल से बाहर ले चुकी थी। हम देखते हैं कि मिया राइली को एक व्हील चेयर में लेकर रोड के बीच में धकेलने जा रहा था। वो खुद को रुकने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पीछे हम उसकी मॉम की शक्ल का उस स्पिरिट को देखते हैं, जो उसे जल्द से जल्द राइली को रोड के बीच में फेंकने के लिए कहती है, ताकि उसकी मौत हो जाए, ताकि वो दर्द से आजाद हो जाए। और हम देखते हैं कि मिया ऑलमोस्ट राइली को धकेलने ही वाला था और सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि राइली की जगह मिया रोड के बीच में इंजोर्ड पड़ा है, जहाँ जेड राइली को बचा लेती है। उसके बाद मिया खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ हम देखते हैं कि राइली पूरी तरह ठीक हो गया है। उसी दौरान मिया अपनी फादर को देखती है, जो इंजोर्ड से सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन उसकी फादर उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे थे। मिया खुद को एक मिरर के सामने देखती है, जहाँ उसकी परछाई ही नहीं थी, जिसका मतलब मिया की मौत हो चुकी थी और वो अब एक स्पिरिट बन चुकी थी। तभी मिया के सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और वो एक कैंडल को जलता हुआ देखता है। वो कैंडल के पास जाने पर एक हाथ उसके तरफ बढ़ती है, जिसे पकड़ते ही वो समझ जाता है ये वही कटा हुआ हाथ है और मिया उसकी अपोजिट साइड में है, यानी कि वो मर चुकी है और वहाँ पार्टी करते हुए लोगों के लिए वो स्पिरिट बनकर आई है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये था टॉक टू मी मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और मिडनाइट एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और मास्टरपीस मूवी के साथ। तब तक के लिए